नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा आज इस टॉपिक पर वीडियो लेके आए हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तु अनुसार बेड लगाने की सही दिशा कौन सी होनी चाहिए, घर में बेड कहाँ लगाना चाहिए। देखिए, आप जिस घर में निवास कर रहे हैं, अगर आपने वो वास्तु अनुरूप बना भी लिया है, लेकिन आपका जो फर्नीचर है वो अगर वास्तु अनुरूप नहीं लगा हुआ है तो भी एक गंभीर वास्तु दोष उत्पन्न होता है। बहुत से घरों में देखने को मिलता है कि सर, पति पत्नी में प्रेम तो बहुत है, लेकिन जब भी बेडरूम में जाते हैं किसी न किसी बात पर कचकच हो जाती है, मन मुटाव हो जाता है और आपसी सौहार्द प्रेम नहीं बरकरार रह पाता है। क्या करें? तो इसका एक मेन रीजन आपका बेड भी हो सकता है। तो बेड के सामने अगर दरवाजे आ रहे हैं तो उसका वास्तु क्या होगा। बेड के सामने अगर पूजा घर आ रहा है तो क्या ये वास्तु दोष बनाता है। बेड आखिर कैसा होना चाहिए, यानी कि किस तरह का बेड होना चाहिए जो हमें सुकून भरा जीवन और सुकून भरी नींद दे सके। और बेड का कलर क्या होना चाहिए मित्रों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है। लोग आजकल काले, पीले, हरे, गुलाबी जैसा मन किया वैसा बेड का कलर करा लेते हैं। ये एक बहुत गंभीर वास्तु दोष को उत्पन्न करता है। तो इन सारे पॉइंट को आज हम क्लियर करेंगे। आपके सभी सवालों के जवाब एक वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे घर के अंदर बेड की पोजीशन क्या होनी चाहिए, कौन सी दिशा में बेड लगना चाहिए और कौन सी दिशा में नहीं लगना चाहिए। तो देखिए, अब हम इस नक्शे की सहायता से समझेंगे कि हमारे घर के अंदर बेड की कौन सी पोजीशन नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए ये आपका एक घर है जिसके अंदर इस हिसाब से दिशाएं, इधर आपके उत्तर दिशा है, इधर पूर्व दिशा है, इधर दक्षिण दिशा है और इधर पश्चिम दिशा है। ठीक है, हर घर में 4 दिशाएं तो होती ही है। ठीक है, आपको करना क्या है, मान लो ये आपका पहला रूम है, ये दूसरा रूम है, ये आपका हॉल है और ये आपका चौथा रूम है। इनमें आपको बेड सेट करने हैं जिन पर आप एक सुकून की नींद ले सकें और वो आपके वास्तु अनुरूप भी ठीक हो सकें। तो कौन सी पोजीशन आपको नहीं रखनी है? सबसे पहले जो सबसे गलत पोजीशन मानी जाती है वो पोजीशन होती है नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा में अगर आप सर रखकर सोते हैं तो ये बहुत ही गंभीर वास्तु दोष है। ये आपकी शारीरिक स्थिति के लिए भी घातक है और आर्थिक स्थिति के लिए भी घातक है जाएगी। सेकंड चीज है, वास्तु अनुरूप और शास्त्रों में वर्णित इस दिशा में सर रखकर सोने से आपको बीमारियां होती ही है। सेकंड चीज है, कभी भी आपको पश्चिम दिशा में यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में इस तरह से बेड लगाकर नहीं सोना चाहिए। वेस्ट डायरेक्शन में बेड लगाकर सोने से बिना मतलब की व्यक्ति को चिंताएं होती है और उसका कार्य में मन नहीं लगता है और उसका दिमाग हमेशा भारी रहता है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और अन्य भी वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं। अब जो सबसे बेस्ट डायरेक्शन है वास्तु अनुरूप आपको बेड कौन से डायरेक्शन में लगाना है, तो देखिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन होती है दक्षिण दिशा, यानी कि साउथ। इस तरह से आप अपने बेड को लगा सकते हैं। अगर आप साउथ में यानी कि दक्षिण दिशा में सर रखकर सोते हैं तो ये बहुत ही शुभ माना गया है। इससे आपके जीवन में खुशियां बनी रहेगी, धन की आवक रहेगी और साउथ डायरेक्शन भी आपकी भारी रहेगी। सेकंड जो सबसे बेस्ट पोजीशन है वो है आपकी पूरब दिशा। पूरब दिशा सूर्य देव की दिशा होती है। इस दिशा से सूर्य उदय होता है और इस दिशा में अगर आप सर रखकर सोते हैं तो आपको जीवन में यश कीर्ति की प्राप्ति होती है और आप अपने जीवन में एक अच्छी ग्रोथ को पाते हैं और आपके बच्चे भी अच्छी ग्रोथ जीवन में करते हैं। तो आप पूरब दिशा में भी सर रखकर सो सकते हैं। अब इसके अंदर नियम क्या आ रहा है कि अगर हम दक्षिण दिशा, मान लो आप इस कमरे में सो रहे हैं, दक्षिण दिशा वास्तु अनुरूप एकदम बेस्ट है, आप यहाँ पर बेड लगाकर सो गए, तो क्या ये वास्तु अनुरूप बेस्ट है? देखिए, इसमें एक चीज और आ जाती है कि वास्तु की गहराई को अगर आप समझेंगे तो दक्षिण दिशा में अगर आप अन्य 2 रूम में आप बेड लगा के सोइए, कोई इशू नहीं है, लेकिन इस में अगर आप बेड लगाकर सोते हैं तो आपके 2 इशू आते हैं। क्या? एक तो आपके पैर पूजा घर की तरफ हो रहे हैं क्योंकि ये आपका ड्राइंग रूम है और इसमें अगर आप बेड लगा के दक्षिण दिशा में सर रखकर सोते हैं
तो पूजा घर की तरफ पैर आते हैं, जो कि एक वास्तु दोष को निर्मित करता है। तो आपको इस रूम में हमेशा पूरब की डायरेक्शन में सर रखना है और बेड भी पूरब की डायरेक्शन में लगाना है। तो पूरब दिशा तो आपको पता है वास्तु अनुरूप बेड लगाने की बेस्ट डायरेक्शन है, तो आप यहाँ पर पूरब दिशा को चूज करें। तो इस तरह से भी ध्यान रखा जाता है कि दक्षिण और पूर्व में भी कौन से रूम में कौन सी दिशा को चूज करना है। अब हम बात करते हैं कि बेड के ठीक सामने, यानी कि आपका दरवाजा है डोर का, मान लो आपने बेड यहाँ पर लगा लिया, इस रूम में पूर्व दिशा में लगा लिया, ठीक है। अब इस रूम में पूर्व दिशा में क्या बेड ठीक है? नहीं है। क्यों? इस रूम में अगर आप पूर्व दिशा में बेड लगाते हैं तो दरवाजे के ठीक सामने आपका बेड आ रहा है, जो कि मेजर वास्तु दोष क्रिएट करता है मित्रों। तो इस रूम में आपको साउथ डायरेक्शन में अपना बेड लगाना है। अब बात करते हैं कि क्या किचन की क्या वास्तु होता है बेड को। अब देखो, मान लो आपको हॉल में, काफ़ी लोग हॉल में बेड लगाते हैं, ठीक है। अब आपको हॉल में बेड लगाना है और आपने बेड इस तरह से लगा लिया कि आपके पैर किचन की तरफ है। तो किचन क्या है? अन्नपूर्णा का स्थान है, वो भी एक तरह से पूजा घर की तरह पूजनीय स्थान है। अगर आप यहाँ पर बेड लगाते हैं तो दो मेजर वास्तु दोष क्रिएट होते हैं। एक तो आपकी जो सर है वो पश्चिम दिशा में होगा, जो मेजर वास्तु दोष क्रिएट करेगा वो भी नहीं होना चाहिए, और अगर आपने यहाँ लगा भी लिया तो आपके पैर किचन की तरफ हो रहे हैं, ये भी मेजर वास्तु दोष क्रिएट कर रहा है। तो आपको यहाँ भी बेड नहीं लगाना। आपको अगर हॉल में बेड लगाना है तो आपको साउथ डायरेक्शन में लगाना है, जो सबसे बेस्ट रहेगी। तो इस तरह से आपने समझ लिया होगा कि कैसे बेड को आपको सेट करना है मित्रों, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि बेड किस तरह का होना चाहिए। देखिए, आजकल लोग क्या करते हैं कि बेड ड्रॉर वाला, यानी खुलने वाला बेड बनाते हैं। कोई बेड को एकदम फिट कर देते हैं, यानी कि इस तरह से कर देते हैं कि वो कभी हिले ही ना। तो ये एक मेजर वास्तु दोष क्रिएट करता है। घर के अंदर अशांति का मेन, पति पत्नी के बीच में कलह का मेन रीजन होता है। आपको कभी भी ऐसा बेड नहीं बनाना चाहिए जो बिल्कुल ज़मीन से एकदम नीचे से टच रहे। अगर आपको बॉक्स वाला बेड बनाना ही है, ज़रूरत है आपकी, तो उसके नीचे कम से कम 4 इंच जगह रखिए आप, ताकि हवा का फ्लो बना रहे नीचे और मेजर वास्तु दोष क्रिएट ना हो। यानी कि बेड का जो एकदम नीचे का पोर्शन वो कभी भी भूमि के टच नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा, कभी भी टेढ़े मेढ़े बेड नहीं बनाने चाहिए। बेड हमेशा वुडन का होना चाहिए, लकड़ी का, या आप है ना बोर्ड का भी बना रहे हैं तो बेड इस तरह का होना चाहिए कि वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो। इस तरह जैसी आपको फोटो दिख रही है, इस तरह एक शेप में बेड हो। और बेड में कलर क्या, कलर कभी भी हरे पीले लाल गुलाबी कभी मत कराइए। काले कलर का तो बेड होना ही नहीं चाहिए। आपको हमेशा वुडन कलर, वाइट कलर, हमेशा ऑफ वाइट कलर, इस तरह के बेड बनाने चाहिए। सबसे उत्तम तो देखिए लकड़ी का जो कलर होता है वुडन कलर, वही आपको यूज़ करना चाहिए। आप इसके 100% अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे। कभी भी लाल कलर और कभी भी डार्क कलर, इस तरह के कलर कभी भी मत कराइए, ये आपको नेगेटिव ही फील देंगे। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। तो इस तरह से आज आपके जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे बेड के, आपकी पोजीशन को लेके, डायरेक्शन को लेके, कलर को लेके, और आपके बेड का कैसा आपका बेड होना चाहिए, सारे पॉइंट मैंने एक छोटे से वीडियो में कलर किए हैं। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहेगा, बहुत आपके काम आएगा, आपके और आपके बच्चों के भी बहुत काम आएगा, क्योंकि इसमें आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई सवाल है, आपके बेड की पोजीशन सही नहीं है, कलर सही नहीं है, आप चाहते हैं कि सर इसको कैसे ठीक करें, तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, उसके जवाब आपको बहुत जल्दी देने की कोशिश की जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।